फरीदाबाद आज तक दुनिया की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। हमारे चैनल पर देश व प्रदेश, क्राइम, राजनीतिक, नगर पालिका, सामाजिक दुर्घटनाएं, संस्थाएं की सभी खबरें मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपका मैं फेवर भी चाहूंगा कि जिस तरह से ये सरकार भाजपा की जो तानाशाही प्रवृत्ति ला रही है, उनको रोकने के लिए जिस तरह से प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से जो हमारे लखन कुमार सिंगला जो जन आक्रोश रैली के आयोजक हैं, उनके होर्डिंगों को, उनके जो लगे हुए थे, उनको हटाने का काम प्रशासन कर रहा है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई। अगर इस तरह से राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रमों को करने से रोका जाएगा, यहाँ पर रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया, किसी के बैनर हटाने का काम नहीं किया। कल की हमारी रैली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बैनरों को हटाने का इनका काम चल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके मुंह पर कल तमाचा होगा, बहुत जबरदस्त रैली होगी। और आप देखेंगे कि एक बहुत ओल्ड फरीदाबाद की जो विधानसभा लेवल की हमारी जो चल रही है, ये एक ऐतिहासिक मीटिंग हो गई, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता, उसमें सब शामिल हो। अध्यक्ष जी, जो हरियाणा के सांसद है, उन्हें विकास को लेकर जो राशि मिली, उसमें से क्योंकि सांसद कार्यकाल समाप्ति की ओर है और काफी राशि उनकी बची हुई है, और फरीदाबाद की स्थिति की बात करें तो लगभग 6.25 करोड़ वर्तमान सांसद को मिले थे, जिसमें से 3.25 करोड़ शेष है। इसके बावजूद उनकी टिकट लगभग पक्की मानी जा रही है। तो क्या लगता है, विकास के पैमाने में फरीदाबाद इतना खरा उतरा कि वो बाकी बची हुई राशि खर्च करने की जहमत नहीं उठाई उन्होंने? इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है कि जो एक सांसद कोटे में जो धनराशि आवंटित की जाती है, उसका भी अगर वो सांसद इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो उससे ज्यादा कोई गलत बात हो नहीं सकती। इसलिए इससे तो ये है कि उसको सांसद बने रहने का अधिकार है। अगर वो अपना फंड भी इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने क्षेत्र के लिए, और इसका जवाब जनता देगी। जनता देगी कि भी जो उनको फंड जो अलॉट हुआ है, कोई भी सांसद हो, अगर वो उस फंड को उपयोग नहीं कर सके तो इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। क्या एक कार्यकर्ता को टिकट दी जाएगी या फिर पैरासूट से उतरे किसी नेता को टिकट दी जाएगी? हमारा कोई पैरासूट का जो मामला है वो खत्म हो गया। कहीं भी कोई पैरासूट से नहीं। कार्यकर्ता को, मजबूत आदमी को, जो बिल्कुल सारा हमारे सर्वे चल रहे हैं सारे प्रदेश के अंदर, सर्वे के आधार पर विनेबिलिटी और लॉयल्टी हमारे वही फार्मूले हैं। कोई गुटबाजी नहीं, किसी तरह का कोई नहीं। किसी को भी जो भी डिजर्व करता है उसको टिकट मिलेगी। सारा मंथन उसमें चल रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी की एक मीटिंग हो चुकी है, एक अभी कल है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा, उसमें तय होगा। देखिए, क्या कारण है कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक नहीं हो रही है? बताया जाता है कि आपस में नेता एकजुट नहीं है, इसलिए देरी हो रही है क्या? इसका मतलब आपको पता नहीं इस बारे में, आपको पता नहीं चला होगा। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, प्रदेश पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेटर की मीटिंग हो चुकी है, विभागों की प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो चुकी, और स्क्रूटनी कमेटी जो स्क्रीनिंग कमेटी की भी इनिशियल मीटिंग हो चुकी है, और दूसरी मीटिंग अभी कल क्या सभी नेता शामिल होंगे? उसमें सभी नेता नहीं, जो स्क्रीनिंग कमेटी सबसे पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो युवाओं के लिए 5 गारंटी दी है, उसके संदर्भ में आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जो 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं उसकी भर्ती का भरोसा हमारी पार्टी ने दिया है कि हम सत्ता में आएंगे वो 30 लाख पद जो है वो पूरा रेगुलर भर्ती किए जाएंगे, पूरी पक्की तरह से उनको भर्ती किया जाएगा। दूसरा कि हमारे जो ग्रेजुएट या जो डिप्लोमा होल्डर हैं, वो भी सभी लगभग पूरे देश में आकलन किया गया 50 लाख लोग हैं
उनको 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसी भी प्राइवेट में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट किसी भी उसमें उस प्रशिक्षण के दौरान 8,500 रुपये महीने के हिसाब से 1 लाख रुपये साल के हिसाब से उनको सहायता के रूप में, जिससे कि वो प्रशिक्षण के एक अच्छा काबिल जो आगे नौकरी जो अच्छी मिल सके। जो हमारा अनअथराइज सेक्टर है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, गरीब आदमी है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला है, चाहे वो पोर्टल वाले हैं, जो चाहे वो ड्राइवर है, जो गिग वर्कर हैं, उन सबके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार हमारी पार्टी ने उसकी गारंटी दी है। एक हमारा 5,000 करोड़ रुपए का जो बजट हम प्रोवाइड करेंगे, उन उद्यमी जो हमारे युवा साथी जो कोई भी उद्यम लगाना चाहते हैं, तो स्टार्टअप के लिए उनको हम हर जिले में पैसा उपलब्ध कराएंगे। और 5वां है इसका भर्ती लीक का, पेपर लीक का मामला, कि कोई भी किसी भी सूरत में हमें गारंटी देंगे पेपर लीक नहीं होगा और सीधे गवर्नमेंट ये काम करेगी। जो जिस तरह से अब प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट पार्टी को दे दिया जाता है भर्ती का ठेका, और वहाँ से जो पर्चा लीक होता है उसकी पूरी तरह से समाप्ति करी जाएगी और पूरी तरह से जो पारदर्शी तरीके से भर्ती करी जाएगी। फिर देश में लोकसभा की टिकट कब तक घोषित हो जाएगी? चल रही प्रक्रिया, अभी तो इलेक्शन में डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी लेट नहीं है, अभी चल रही है। हमारे स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी, इसके बाद में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आएगी। इसमें जो आवेदन आपके पास में पहुंचे हैं उन्हीं में से उम्मीदवारी होगी किसी की, या और अलग से भी कोई हो सकता है? जो भी उम्मीदवार होगा वो सशक्त उम्मीदवार होगा और पूरा मेरिट के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से, पूरी तरह से उस हिसाब से। क्या आवेदन जो आए हैं क्या उनको दरकिनार किया जा सकता है या उन्हीं में से होगा? सवाल ये है सर। नहीं, उसमें भी हो सकता है कोई आवेदन किसी ने ना भी किया और कोई मजबूत लगेगा प्रत्याशी पार्टी को, तो उसको भी कहा जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए, वो भी लड़ सकता है। पिछले 10 सालों में जो संगठन की बात चल रही थी नहीं हुआ, आने 5 सालों में भी ऐसी चिंता ना करें। पार्लियामेंट के प्रभारी, वरिष्ठ विधायक और डिप्टी CLP लीडर आदरणीय भाई आफ्ताब जी, हमारे NIT से विधायक नीरज शर्मा जी, तो बहन शारदा राठौर जी, हमारे चौधरी रघुवीर सिंह केवटिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री ललित नागर जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री विजय प्रताप जी, हमारे अनिल जी, मेहताब जी, मेरे सभी प्रेस के सम्मानित सभी प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी सम्मानित साथीगण, आज आपको तकलीफ दी है। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री खड़गे जी ने और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जनता को पूरा भरोसा दिया है, गारंटी दी है। 5 गारंटियां दी हैं युवाओं के लिए, जिनको हमारे चुनाव घोषणा पत्र में समाहित किया जाएगा। उससे पहले उन्होंने गारंटी की घोषणा की थी किसानों को MSP देने के लिए, और MSP भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2+50 को लगाते हुए जो जिनसों की कीमत निर्धारित की जाएगी उसके मुताबिक MSP दी जाएगी। और उस MSP के बारे में छत्तीसगढ़ में, रायपुर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था।
उसमें एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया था कि जब भी कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी तो हम देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। अब जो 5 गारंटियां दी हैं जो अभी रिसेंटली, उसमें मुख्य रूप से जो केंद्र में 30 लाख वैकेंसियां हैं सरकारी नौकरी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिसमें आर्मी में भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी और बाकी सभी विभागों को मिलाकर जो सारी जो गणना की गई है उसमें 30 लाख पद खाली हैं केंद्र सरकार में। और ये सरकार सिर्फ जुमले देती रही है। 2 करोड़ नौकरी की गारंटी ले रहे थे 1 साल में लगाने की, वो 30 लाख भी भर्ती करने का काम नहीं किया। केवल 10 साल में 7,30,000 के लगभग इन्होंने भर्तियां की, जबकि लगभग 12 लाख रिटायर हो चुके। उल्टे नौकरियां की जो बेरोजगारी है वो बढ़ी, लेकिन उस तरफ पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हमारी सरकार आने के बाद 30 लाख की पक्की नौकरियां, जो पूरी जो गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज हैं उन्हें पूरी तरह से भरी जाएगी। और डिफेंस में इस अग्निवीर योजना को खत्म करते हुए जिस तरह से पहले सेना में भर्ती होती थी उसी तरह से उसमें भर्ती की जाएगी। दूसरा कि जो हमारे ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा धारक हैं, मारे फिरते हैं, उनको कोई टेक्निकल एजुकेशन, कोई प्रशिक्षण, कोई जो ट्रेनिंग, जो अप्रेंटिसशिप जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। तो हमारी पार्टी ने ऐसा तय किया है कि लगभग ऐसे 50 लाख युवा हैं जो इस तरह के प्रशिक्षण से वंचित हैं। तो हमारी सरकार आने पर जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनको 1 साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको मदद देने का काम करेंगे, एक तरह से स्टाइपेंड के रूप में। और 1 साल की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में जो उनका प्रशिक्षण होगा उसके अनुसार उनको नौकरियां देने का काम करेंगे।